आइए हम लोग संस्कृत कैसे सीखें, क्या क्यों और कैसे पिछला एक वीडियो डाला गया था। आज हम उसके आगे बात कर रहे हैं, चूंकि दो चीज पर बात आके रुकी थी संस्कृत की। एक उसका नाम था शब्द रूप और दूसरा नाम आया था धातु रूप। तो पहले शुरुआत यहीं से करना है कि ये दोनों हैं कौन, कैसे पहचानेंगे। अगर हमको किताब मिल गई और हमारी संस्कृत कभी थी ही नहीं, जिनकी थी है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनकी नहीं है वो एक जान लें। अगर आपको कोई रूप दे दिया किताब में कि भैया ये दोनों रूप लिखे गए हैं, आप उसमें से शब्द रूप छाड़ दीजिए और धातु रूप छाड़ दीजिए, तो आप क्या करिएगा। अगर जिसमें देखिएगा, इसी ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द है श, इसका मतलब आप समझिए 7, और 7 की अगली गिनती 8 आती है। तो जिस रूप में भी आपको 7 या 8 लाइन मिले, वहां जानिए कि वो निश्चित रूप से शब्द रूप ही होगा। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, आप अपनी किताब कहीं होगा तो पलट लीजिएगा। शब्द का मतलब बताएं 7 और 8। तो एक शब्द लिख रहे हैं हम, जैसे राम, तो राम का जब रूप शुरू होता है तो एक लाइन है और आखिरी लाइन लिख रहे हैं रामः, रामौ और रामा, यहीं से शुरू होता है। और रूप याद कैसे करना हम बात बताएंगे, पहले आप समझिए केवल रामा रामू रामा, रामम रामो रामान, ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा हे राम, हे रामऊ और हे रामा, ऐसे ही आएगा। तो आप गिनिएगा, देखिए यहाँ लिखा होगा प्रथमा विभक्ति करके लिखा होगा, तो आप गिनिएगा ऐसे करते 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 जब आएंगे तो आपको हे राम तक आते थे वो लाइन कितनी मिल जाएगी, एक लाइन। जैसे यही लाइन है हे रामो हे रामा, एक लाइन, इसके बाद ये दूसरी लाइन, ऐसे गिनते गिनते आएंगे हे राम, हे रामो, हे रामा, ये 8 लाइन है। तो कहीं भी अगर आपको 8 लाइन मिल गई तब भी दिमाग में चला लीजिएगा कि ये शब्द रूप है। और कहीं आपको 7 लाइन मिल जाए, 7 लाइन किससे मिलेगा, क्यों 7 है क्यों 8 है ये बाद में, अभी केवल आप इतना ही पहचानिए कि 7 या 8 वाला शब्द रूप में ही आएगा। उसका बंटवारा कैसे होगा, क्यों 7 है क्यों 8 है, ये बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको शुरुआत से चलना है, हम क्रम से फिर आते रहेंगे। चलिए, अगर 7 ला कौन मिलेगा, जैसे लिख दिया गया सहतौते, यह वाली लाइन मिलेगी आपको, ये 7 लाइन में मिलेगी। सतौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु, ये आपकी 7वीं लाइन आएगी। कहने का मतलब यहाँ से देखिए, गिनिएगा एक लाइन, ऐसे करते करते ये दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर आप ऐसे गिनते जाइएगा और आपको 7 लाइन कहीं मिल गई तब भी जानिएगा वो कौन है, शब्द रूप है। थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, अगर वो 7 लाइन है तो जान लीजिए सर्वनाम का रूप है, और अगर 8 लाइन का है तो ये जानिएगा किसका रूप है, संज्ञा का रूप। इतना चीज जानते रहिएगा कि शब्द रूप में 2 तरह के होते हैं, एक संज्ञा का रूप और एक सर्वनाम का रूप। जो संज्ञा रहेगा वो 8 लाइन का रहेगा, और जो सर्वनाम रहेगा वो कितने लाइन का रहेगा, 7 लाइन का। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि शब्द रूप क्या होता है। अब बात आती है धातु रूप की। धातु रूप कैसे पहचानेंगे, फिर आपको वही किताब पकड़ाई गई और कहा गया भैया खोजिए इसमें कौन धातु रूप है। तो फिर कुछ नहीं करना है, आपकी संस्कृत है तो ठीक, नहीं है तो भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको एक अक्षर बीच वाला त बता रहे हैं, देखिए इसी को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक है। खैर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग के लिए संस्कृत को लोग कहते हैं मरी हुई भाषा है, लेकिन यही भाषा सबको जिंदा रखती है, जीवित रखती है। तो यहाँ त का मतलब 3। चलिए, अब कहने का ये मतलब हुआ, जहां भी आपको कोई रूप की कॉपी किताब कहीं पोस्टर थमाया और कहा देखो ये रूप लिखा गया है, बताओ कौन शब्द है, तो आप तो पहचान लेंगे। अभी बताए हैं कि 7 या 8 लाइन रहेगा शब्द रहेगा, लेकिन जैसे आपको त मतलब 3, जहां भी 3 लाइन मिल जाए, लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी लाइन की बात हो रही है। जैसे ये एक पूरी लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन हो गई, यह जो रूप होते हैं 3 लाइन वाले वो धातु रूप में होंगे। एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं। सामान्य रूप देखिए, अगर कह दिया गया पठति, पठतः, पठन्ति,
पीछे बताया गया था कि धातु रूप माने क्रिया, ये क्रिया का रूप चल रहा है। क्यों पठति पढ़ता है, क्या है, कैसे है, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको केवल पहचानना है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन शब्द है और कौन धातु है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए 2 लाइन हम पूरा कर दिए, तीसरी लाइन भी पूरा कर रहे हैं। पठामि, पठावह, पठामह, ये आपकी कौन सी लाइन आ गई, ये तीसरी लाइन आ गई। तो जहां भी आपको 3 लाइन दिख जाए वो क्या बन जाएगी, धातु रूप। देखिए ये पहली लाइन हो गई, यह दूसरी लाइन हो गई, यह तीसरी लाइन हो गई। तो आपके ये 2 चीजें समझ में आ गई होंगी, शब्द रूप और धातु रूप। चूंकि पूरी संस्कृत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो जहां आपको 7 या 8 लाइन का रूप मिल जाए, कोई लिखा हो और कोई आपको थमा के चला जाए, लग रहा है कि आपको आपका टेस्ट लेने वाला है कि रूप पहचानता है कि नहीं। मान लीजिए आप BSc MSc किए हैं, 8 तक तो सभी अमूमन पढ़ते हैं, 9-10 तक पढ़ते हैं। फिर किसी किसी का संस्कृत छूट जाता है MSc BSc या और टेक्नोलॉजी वाले विषय पढ़ने के बाद, फिर किसी कारण से उसको संस्कृत में आना है। तो हम ये कक्षा 4 से शुरुआत करते हैं। ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए भी है, 8 के लिए भी है, जो जैसा चाहे जिस रूप में देखे उसके लिए है ये। तो आप समझ गए होंगे, फिर से चर्चा कर दें। शब्द रूप का मतलब हो गया कितनी लाइन, 7 लाइन या 8 लाइन। ठीक है, अभी बताएं, 7 लाइन वाला सर्वनाम, 8 लाइन वाला संज्ञा। और धातु रूप का मतलब कितनी लाइन, धातु का मतलब आखिरी शब्द से मतलब है त, इस त माने 3 समझ जाइएगा। जहां आपको 3 लाइन मिल जाएगी वो कौन रूप, धातु रूप। फिर हम इसकी चर्चा करेंगे कि शब्द रूप कितने प्रकार का होता है, धातु रूप कितने प्रकार का होता है, इसको याद कैसे करेंगे। बड़ा लंबा रूप है, कैसे याद होगा, उसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए मुझ पर। कैसे याद कराएंगे वो हम याद कराएंगे, आप तब तक इसका रूप पहचानिए, कौन शब्द है कौन धातु है, आप किताबें खोलकर देख लीजिएगा। अब अगली चर्चा में हम बताएंगे कि धातु रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका नाम है, शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका नाम है, कैसे याद करेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम ये स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आए हैं, तो बात केवल समझने की है कि कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको समझना है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि ये कौन लोग हैं जो धातु रूप और शब्द रूप हैं। ठीक है, तब तक धन्यवाद।